नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत ही अच्छे ग्राफ के बारे में है जो लोगों की इनकम सोर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये चार्ट आपको 3 चीज सिखाएगी। पहला, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। दूसरा, आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। और तीसरा, आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपका कैटेगरी इजीली चेंज करने के लिए एक मॉडर्न आइडियाज देने वाला हूँ, एक टेक्निक देने वाला हूँ, एक वर्क देने वाला हूँ। सो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत ही सिंपल तरीका है लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का। आप किस कैटेगरी में हैं ये डिसाइड करता है कि आप पैसा कहां से कमा रहे हैं, आपकी इनकम सोर्स क्या है। और ये 4 यूनिक कैटेगरी है। पहला, ई फॉर एम्प्लॉय। दूसरा, एस फॉर स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं आप इसको। और तीसरा है बी यानी कि बिग बिजनेस। और चौथा आई फॉर इन्वेस्टर। हम में से हर कोई कम से कम कोई एक कैटेगरी में जरूर आते हैं। कोई इंसान किसी भी टाइम एक से ज्यादा कैटेगरी में हो सकते हैं। इन 4 में से कोई भी कैटेगरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है, मगर बी और आई क्वाड्रेंट आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है, साथ ही साथ टाइम फ्रीडम भी दिला सकती है। अक्सर सेम कैटेगरी में आने वाले लोगों की सोच सेम ही होती है, इसीलिए आप अपने कैटेगरी चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए आप अपने सोच को भी चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हम सभी पैसों के मामले में अलग अलग तरीके से इच्छा रखते हैं। जैसे कोई फ्रीडम चाहते हैं तो कोई सिक्योरिटी। अगर हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से समझते हैं, तो पहले आता है ई फॉर एम्प्लॉय। तो पहला नंबर है एम्प्लॉय। इसके बारे में समझते हैं। ई के कैटेगरी में आने वाले लोग जॉब करते हैं और हर महीने इन लोगों की इनकम सैलरी से आती है। ये लोग अपनी बातों में सिक्योर, स्टेबल, बेनिफिट्स जैसे वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। इन्हें अनस्टेबिलिटी का डर लगा रहता है हर वक्त। इन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हर महीने के अंत में इन लोगों के अकाउंट में अपना फिक्स सैलरी पहुंच जाए। और ये फिक्स सैलरी के साथ ही साथ अगर इन लोगों को पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे चीज मिल जाए तो ये लोग और सिक्योर फील करते हैं। एक एम्प्लॉय सीईओ से लेके पीएम तक हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि वे लोग किस पोजीशन पे हैं, लेकिन इन लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वह है उन लोगों की फिक्स सैलरी। ये लोग अपना टाइम क्रिएट करता है पैसे कमाने के लिए। साथ ही ऐसी बहुत चीज है जो एक एम्प्लॉय करता है। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है एस का, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस। ये वो लोग हैं जो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। और एक सेल्फ एम्प्लॉय कभी नहीं चाहता कि उनका इनकम किसी और पे डिपेंड रहे। वो नहीं चाहता कि उनकी कमाई कोई और फाइनल करे। साथ ही उन लोगों को ये भी पता होता है कि वे लोग ज्यादा हार्डवर्क नहीं करेंगे तो ज्यादा इनकम नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में आपको काफी ज्यादा एजुकेटेड डॉक्टर्स, लॉयर्स मिलेंगे जो अपना क्लिनिक, अपना ऑफिस चला के बैठे होंगे। इस कैटेगरी के लोगों को फ्रीडम या फिर
उन लोगों को अपनी तरीके से काम करने का स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इन्हें ये लगता है कि वही लोग अपना काम बेस्ट कर सकता है। इसीलिए इन लोगों को दूसरों को हायर करने में, साथ ही उन लोगों को लीड करने में बहुत मुश्किल होती है। और ये लोग भी एम्प्लॉय की तरह ही अपना टाइम क्रिएट करते हैं पैसे के लिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट का, और वो है बी, यानी कि बिग बिजनेस। ये लोग अपोजिट है इसके, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय से अपोजिट है ये लोग अपना काम दूसरों से करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस क्वाड्रेंट का एक ही मंत्र होता है कि वो हर काम क्यों करे, जबकि उनसे भी अच्छा कोई और उनके लिए कर सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, अंबानी, रिलायंस, ये सब है जो इस क्वाड्रेंट के अंतर्गत आते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे स्किल के लोग इनके लिए मिलकर काम करते हैं। वहीं बात सेल्फ एम्प्लॉय की करें तो वो लोग एक साल अगर जो घर में बैठ जाए या फिर कहीं चले गए तो अगले साल उसके लिए कोई काम नहीं रहता, क्योंकि बिजनेस सिस्टम ओन करता है और लोगों को लीड करता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉय जॉब को ओन करता है। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग साल भर अगर घर में रह जाएं तो उनकी जगह पे कोई और कंपटीटर उससे आगे निकल जाता है, उसका सारा मार्केट ले लेता है, कवर कर लेता है। मगर बिजनेस वाले लोग वो स्किल को लीड करता है, लीडर्स को लीड करता है, वो सिस्टम फॉलो करता है, सिस्टम को ओन किया होता है। इसीलिए वो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं आई क्वाड्रेंट का, यानी कि इन्वेस्टर के बारे में। ये प्लेग्राउंड है अमीर लोगों का। उन्हें खुद काम करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनका पैसा ही उनके लिए काम करते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस कैटेगरी से इनकम करते हैं। आपको अमीर बनना है तो आपका इनकम का कुछ हिस्सा आई क्वाड्रेंट में लाना ही पड़ेगा। आपको आई क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। आई में ही आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आई में ही आपका पैसा दौलत में कन्वर्ट होता है। आइए एक सिंपल एग्जांपल से इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का हर एक भाव को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं इसको। जब कोई टीचर टीचिंग का डिग्री हासिल करके कोई स्कूल में पढ़ाते हैं तो वे एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वो जब छोड़ के अपना खुद का ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं तो वे टीचर सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके बाद वो टीचर अपना स्कूल खोल लेते हैं और उस स्कूल में जितना भी टीचर चाहिए उन लोगों को हायर करके उन लोगों को सैलरी देते हैं, तो वो एक बिजनेस का लेवल में, बिजनेस के कैटेगरी में आ जाते हैं। और साथ ही ES और B से पैसे सेव करके रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स, ये सब में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वे इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के लोग कम काम करके ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से ही बिलोंग करते हैं। वहीं 5% लोग बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। इसके पीछे में एक आसान सा और सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोग का परिवार, हम लोग का फैमिली, हम लोग का स्कूल, कॉलेज, हर जगह में यही ट्रेन करवाते हैं कि हम लोगों को अच्छी से पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, अच्छे नौकरी करना है। हर जगह पे यही सब पढ़ाई होती है, यही सब का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसीलिए लोग डर और नॉलेज की कमी से कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, बदले में उसको कुछ भी मिलता रहे। तो दोस्तों, आप कौन से कैटेगरी में आपको पता तो लग ही गया होगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कहा था कि अंत में आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा, एक सही तरीका बताऊंगा ये आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए। वो मॉडर्न तरीका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। यस, नेटवर्क मार्केटिंग एक यही आसान तरीका है जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से लाइफ में
आई क्वाड्रेंट तक पहुंच सकते हैं। आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप मेरे नेटवर्क मार्केटिंग वाला वीडियो देखकर आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करके अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।